मैच नंबर 64 दिल्ली वर्सेस लखनऊ। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये खेला गया मुकाबला। लखनऊ ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। जवाब में उतरी दिल्ली टीम। जैक फ्रेशर और उतरे अभिषेक पुरेल बैटिंग करने के लिए, लेकिन दूसरी बॉल 2 बॉलें खेलकर जैक फ्रेशर आउट हो गए 0 पर। उनका साथ देने के लिए आए शाई होप और इन दोनों ने इनिंग्स को बाखूबी अच्छे से आगे बढ़ाया। अभिषेक पुरेल ने 58 रन बनाए 33 बॉलों में और 5 चौके और 4 छक्के लगाए। जब पुरेल बैटिंग कर रहे थे तो सॉलिड बैटिंग कर रहे थे, सॉलिड छक्के लगा रहे थे। वो वहां पे लग नहीं रहा था कि ओपनिंग शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि उनका साथ दे रहे शाई होप भी बहुत ही सॉलिड छक्के और चौके मार रहे थे। बहुत अच्छे शॉट्स अच्छे शेप में दिख रहे थे। शाई होप ने 38 रन बनाए 27 बॉल, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद आए कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 33 रन बनाए 23 बॉल में 5 चौके लगाए। उसके बाद आए स्टब। इन्होंने अपना रंग फिर से एक बार दिखाया दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के लिए इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और वैसे भी आखिरी मैच था और इनका इनिंग आगे लगाना, एक रन लगाना बोर्ड में बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस फ्लो में दिल्ली चल रही थी बाखूबी रन आ रहे थे उनके, जो उनको रिक्वायर्ड थी वो रन आ रहे थे। इन्होंने 57 रन 25 बॉल में बनाए, 3 चौके और 4 छक्के लगाए वहां पर। और छक्के इस टूर्नामेंट में छक्के बहुत ज्यादा लगे हैं। वहां फिर उनका साथ दे रहे थे अक्षर पटेल। 14 रन उन्होंने बनाए, 2 चौके लगाए 10 बॉल में 14 रन 2 चौके। छक्का आज अक्षर पटेल नहीं लगा पाए। बट अगर हम देखें, एक जैक फ्रेशर को अगर हम छोड़ देते हैं, वो 0 पर आउट हुए, उनको तो काउंट करना बेकार है, क्योंकि 2 ही बॉलें खेल पाए वो, उन्होंने बॉलें भी वेस्ट नहीं की। उसके बाद से अगर हम बैटिंग ऑर्डर में अगर रन देखें तो 58 रन अभिषेक पुरेल के, 38 रन शाई होप के, 33 रन ऋषभ पंत के और 57 रन स्टब्स के। ये जो बैटिंग ऑर्डर था, इन्होंने जो रन बनाया उसकी बदौलत ही 208 रन बने 4 विकेट पर। विकेट भी केवल 4 ही खोए 20 ओवर में और 208 रन का विशाल लक्ष्य बना डाला इन्होंने, क्योंकि बैटिंग ओपनर को छोड़ने के बाद हर किसी ने रन बनाए हैं और ओपनर भी बेचारे वैसे आउट हुए कि बॉलें भी नहीं खर्च की उन्होंने और आउट भी हो गए। तो 209 रन का टारगेट लखनऊ के सामने था। वहीं अगर लखनऊ की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो अरशद खान ने 3 ओवर में 45 रन दिए, 1 विकेट लिया। यहाँ पे काफी खासे महंगे साबित हुए हैं। मोहसिन खान की बात करें, 4 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन एक अच्छा मतलब बॉलिंग देखने को मिला उनसे, जो लेंथ पे वो बॉलिंग करते हैं। अगर युद्धवीर सिंह की बात करें, 2 ओवर में 28 रन, इन्होंने भी 14 के एवरेज से रन दिए, काफी खासे महंगे होते हैं। नवीनुल हक की अगर हम बात करें, 4 ओवर 51 रन, 2 विकेट, ये भी खासे महंगे साबित हुए हैं। तो अगर हम 2 बॉलर को काउंट करते हैं तो 7 ओवर में 96 रन और 3 विकेट लिए इन्होंने। इसी की बदौलत दिल्ली 208 रन तक पहुंची है। अगर हम रवि बिश्नोई की बात करें, 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, अच्छी पेस पे भी बॉलिंग की है। अगर हम कुणाल पांड्या की बात करें तो 2 ओवर में 20 रन, ये भी 10 के एवरेज से रन खाए हैं। अगर दीपक हुड्डा 1 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं। तो अगर हम दिल्ली ने जो ओवर कैश किए हैं तो 2 जन को कैश किया है, अरशद खान को और नवीनुल हक को। ये इनके पीछे पड़े थे और आखिर तक इनके पीछे पड़े रहे। 7 ओवर में 96 रन और 3 ही विकेट दिए हैं, जिसकी बदौलत दिल्ली का स्कोर 208 रन 4 विकेट पे 20 ओवर में उन्होंने बनाया। वहीं अगर हम लखनऊ की बैटिंग की अगर बात करें तो कोई खासी अच्छी नजर नहीं आई इस मैच में। 209 रन का टारगेट था इनके सामने 20 ओवर में, लेकिन मुझे लग रहा है उसका प्रेशर इन लोगों को ले गया वहां पे। अगर क्विंटन डीकॉक की बात करें और केएल राहुल की बात करें, दोनों ओपनिंग शुरुआत करने के लिए आए थे। तो केएल राहुल 5 रन बनाकर आउट हो गए और क्विंटन डीकॉक 12 रन बनाकर आउट हो गए। तो ओपनिंग साझेदारी तो नहीं चली यहाँ पर। 3 नंबर पर आए स्टॉइनिस, वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। 4 नंबर पर आए दीपक हुड्डा, वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो पहले 4 बैट्समैन केवल 22 ही रन बना पाए। तो यहाँ पे लखनऊ नीचे लगी है। दिल्ली ने जो कैश किया है, जो ईशांत शर्मा ने जो शुरुआत की थी अपनी बॉलिंग की, सॉलिड शुरुआत की, सॉलिड झटके दिए और लखनऊ को इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया। अगर हम पूरन की बात करें तो पूरन ने एक धमाकेदार पारी खेली, वहां पर सॉलिड बैटिंग की है। 61 रन बनाए 27 बॉल में, 6 चौके और 4 छक्के लगाए उन्होंने। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। एक टाइम को तो लग रहा था कि पूरन का साथ शायद कोई साथ दे दे,
तो पूरा रन पूरे कर सकते हैं। उसके बाद धोनी आए, 6 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद कुणाल पांड्या आया, 18 में 18 बनाए उन्होंने। उसके बाद आए अरशद खान, उधर काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन इधर उसकी भरपाई की है उन्होंने। जितने रन दिए नहीं थे उससे ज्यादा रन बनाकर गए हैं। यहाँ पर 58 रन बनाए 33 बॉल में, 3 चौके और 5 छक्के लगाए उन्होंने। सुपर बैटिंग कर रहे थे। अगर शायद ये पूरन के साथ खेल रहे होते तो कुछ और ही उस टाइम पे सिचुएशन होती, उस टाइम पे डिफरेंट सिनेरियो होता कुछ। अगर हम बात करें युद्धवीर सिंह की, तो 14 रन बनाए 7 बॉल में। विश्नोई ने 2 रन बनाए, नवीन उल हक ने 2 रन बनाए। तो इस बैटिंग के हिसाब से केवल 189 ही रन बना पाए 9 विकेट पर 20 ओवर में। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी। ये यहाँ तक 189 रन बना पाए, लेकिन मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये 150 पकड़ेंगे, क्योंकि पहले जो मेन 4 बल्लेबाज थे वो केवल 22 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। तो उसका क्या कारण है, आइए हम बताते हैं। हम दिल्ली की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो ईशांत शर्मा ने 4 ओवर में 34 रन, 3 विकेट, बहुत कीमती 3 विकेट लिए उन्होंने। 3 झटके करारे वाले दिए वहां पे। 34 रन भी इसलिए आए क्योंकि लास्ट बॉल पे छक्का लगा उनको, वरना 28 ही रन थे। तो बहुत ही मतलब कहते हैं काबिल तारीफ स्पेल डाला उन्होंने। आखिरी मैच था, 100% एफर्ट दिया और उसके रिजल्ट भी उनको मिले। अगर खलील अहमद की बात करें, 2 ओवर में 22 रन पड़े उनको, 1 विकेट मिली है लेकिन 22 रन पड़े उनको। अक्षर पटेल की बात करें तो 1 ओवर में 20 रन, 1 विकेट। अगर हम मुकेश कुमार की बात करें, 4 ओवर में 33 रन, 1 विकेट उनको मिला है। अगर हम कुलदीप यादव की बात करें, 4 ओवर 33 रन, 1 विकेट इनको मिला है। अगर हम स्टफ की बात करें, 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट। क्या इनको ओवर और मिलना चाहिए था, या देर हो गई आते आते शायद। अगर हम गुलबदन की बात करें तो 1 ओवर में 12 रन उन्होंने खाए, कोई विकेट नहीं मिला। अगर हम सलाम की बात करें, 3 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं मिला। सो इतने रन खाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने जाने नहीं चाहिए थे। बॉलिंग ईशांत शर्मा की अगर हम बात करें तो ईशांत शर्मा एक फ्लो में नजर आए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बॉलर ऐसा था स्टफ को छोड़कर जो लग रहा था कि हाँ वो डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन आप लखनऊ को देखिए, 4 बैट्समैन कुल 22 रन बनाकर आउट हो गए थे, फिर भी 189 पर पहुंचे। कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा वो कि अगर हमारे शुरू के बैट्समैन, पहले 4 बैट्समैनों में से कोई एक भी 50 बना जाता या एक इनिंग लगा जाता, पार्टनरशिप कर जाता, तो क्या शायद लखनऊ मैच जीत सकती थी। लेकिन दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिल्ली को मैच जीतना जरूरी था, लखनऊ के हिसाब से भी, क्योंकि पॉइंट टेबल अभी कुछ ऐसा बन गया है कि हर टीम को पॉइंट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। डजंट मैटर किसने कितने रन खाए हैं, यहाँ पर फिनिश कौन, टूर्नामेंट को फिनिश किस नंबर पे करते हो वो मैटर करता है। तो दिल्ली ने अपना 14 अंक पे 7 मैच जीतकर 7 हार कर अपना टूर्नामेंट खत्म किया है, और अच्छे नोट पे खत्म किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जीत के साथ ये सीजन को खत्म कर रहे हैं। देखते रहिए अगला मैचेस।